Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. The moment I started shuffling right now, तो 4 कार्ड्स अपने आप गिर गए हैं और ये कार्ड है द चैरियट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 नहीं 5, 3 ऑफ वंस. तो वी ऑलरेडी हैव 5 कार्ड्स. शफलिंग स्टार्ट करते ही कार्ड्स गिर गए नीचे, तो मैंने सबको इंक्लूड कर लिया है. एक और कार्ड गिरा. देखिए, जो कार्ड अपने आप गिरता है ना, वो तो लेना ही होता है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है, नेगेटिव. चलिए पहले इन्हीं कार्ड्स को रीड करते हैं, ओके. उसके बाद फिर हम एक एक कार्ड निकालेंगे. देखिए, मैं पहले स्वॉर्ड्स के कार्ड को लेती हूँ. 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड गिरे हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. पहले इन तीनों कार्ड्स को लेते हैं, बाद में फिर हम ये लेंगे. आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि पास्ट में काफ़ी अनक्लैरिटी रही है. अनक्लैरिटी से मेरा मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम्स सल्यूशन के बिना आपकी लाइफ में रहे. मतलब होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सल्यूशन पता होता है कि ये चीज़ कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम रही है उसका आपको समाधान दिख ही नहीं रहा था. पता ही नहीं चल रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करें, ये इश्यू रिजॉल्व कैसे होगा. ठीक है. और बहुत एकदम धराशायी, मैं कहूँगी कि चित्त हो गए परिस्थितियों की मार से, या जो भी कंडीशन आपकी लाइफ में प्रेजेंट थी या है, उससे डील कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल, उससे जीत पाना आपके लिए बहुत मुश्किल. तो काफ़ी क्लैरिटी और काफ़ी घुटन लाइफ में, इस तरह की स्थिति आपने गो थ्रू की है, इस तरह का समय आपने बिताया है. ठीक है. तो ये स्वॉर्ड्स की जो ये एनर्जी आई है, ये बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एक डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ मुझको दिखाता है. चाह कर भी कुछ कर न पाना, समझ ही नहीं आना कि करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इस तरह की परिस्थिति. द चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वंस. आप में काबिलियत, सामर्थ्य आप में है. ठीक है. आप में योग्यता है. आप में वो सभी चीज़ें हैं जो जनरली लोग एडमायर करते हैं, जो जनरली लोग एडमायर करते हैं. लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसने की वजह से, या ऐसी स्थिति में पड़ने की वजह से, आपकी जो वो योग्यताएं हैं ना, वो जो काबिलियत है, वो कोई उसकी वैल्यू नहीं होना. ठीक है. उसकी वैल्यू नहीं हो पाना, जो काबिलियत आप में है उसकी वैल्यू नहीं हो पाना. सारा संघर्ष ही इसी को लेके है, इसी बात को लेके है. ठीक है. कि आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी अच्छाइयाँ, उसकी वैल्यू नहीं हो पाना. ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या आपकी प्रेजेंट की स्थिति हो सकती है. और जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मुझको एक तरह का प्रॉमिस दिखा रहा है कि आप
खुश जरूर हो जाएंगे, आपको परमात्मा सुखी ज़रूर कर देंगे। जो भी आपकी सिचुएशंस एट प्रेजेंट बनी हुई है, आप सुखी ज़रूर कर दिए जाएंगे परमात्मा के द्वारा, अब वो जिस भी तरीके से हो। ठीक है, देखते हैं अगला कार्ड क्या कहता है। द मून। देखिए, द मून का कार्ड वही बात है ना कि आप खुश कर दिए जाएंगे। ये एक तरह का प्रॉमिस 10 ऑफ कप्स का कार्ड देता है, द मून का कार्ड, जो कि एक मानसिक अस्थिरता का, मानसिक कष्ट का भी, ओवर थिंकिंग का सिंबल है। आपके मन में इतना ज्वार भाटा उठता है आपके मन में, एकदम उथल पुथल आपके मन की स्थिति, इतनी व्यग्रता आपके मन में, बिल्कुल वही जो अनक्लैरिटी, ठीक है, नो रिजोल्यूशन का जो सिचुएशन, उसकी वजह से मानसिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मतलब बहुत व्यग्रता है मन के अंदर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके सपने आपके भविष्य को लेके, ठीक है, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आपके लाइफ में बहुत धन आए, आप ऐसा चाहते हैं, फिनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत सपने आपने सजाए हैं, लेकिन वही बात है ना कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि इनको करूं कैसे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स, अनक्लैरिटी। जाना यहाँ है, ये पता है, लेकिन कैसे जाना है वो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जाएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जहाँ पर एक तरह से दिखाता है कि बहुत नकारात्मकता आपने अपनी लाइफ में फेस की है, बहुत ब्लैकनेस, बहुत नकारात्मकता, ठीक है, अंधेरी रात काफ़ी लंबी चली है आपके जीवन में। तो देखिए, उजाला तो होगा, बिल्कुल होगा, रात के बाद सवेरा तो आना ही है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे, इतना झेलने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद एक मजबूत इंसान उभर के आया है। बहुत मजबूत आप मन से बहुत मजबूत हो गए हैं। पहले जहां आपको लगता था कि मैं इन लोगों के साथ डील ही नहीं कर पाऊंगा, अब आप मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सक्षम हैं। अब आपको लगता है आ जाए सामने, देन आई विल शो। इस तरह का एक चेंज इन एटीट्यूड। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, चैरियट के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वही जो मैंने कहा ना कि काफ़ी संघर्ष में रहे हैं और संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का एक बैलेंसिंग का कार्ड है। तो काफ़ी बैलेंस आपको बना के चलना पड़ा है, काफ़ी कदम फूक फूक के बैलेंसिंग करके, ठीक है, आगे पीछे सब सब देख समझ के आप चलते हैं। मतलब इतना केयरफुल आपको रहना पड़ता है। न जाने कैसी परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, न जाने कैसी नकारात्मक परिस्थिति में या नकारात्मक लोगों के बीच में आप फंसे हुए हैं कि इतना आपको सोच समझ के इतना केयरफुली एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, पीस ऑफ माइंड कहाँ से होगा जब हर समय माइंड में ये चलता रहेगा कि हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, केयर फ्री होके आदमी एक चलता है तो बड़ा खुश रहता है। यहाँ पर तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, इतना बैलेंस करके आप चलते हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल, जब अपने हाथ में परिस्थिति अपने हाथ से बाहर होती है, कंट्रोल से बाहर होती है, तो एक भगवान का ही सहारा होता है। ठीक है, वही एक सरेंडर पॉइंट है और आपने सरेंडर कर दिया है लाइफ में। द एम्परर। देखिए, 10 ऑफ कप्स के नीचे द एम्परर।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, ये मुझे आपके मजबूत होते हुए सिचुएशन को, आपके आपके अथॉरिटी में आने को दिखा रहा है। जब तक आप झेलते रहोगे, ठीक है, जब तक आप चुप रहोगे तब तक आप ऐसे ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स धराशायी चित्त पड़े पड़े रहोगे ग्राउंड पे। तो आपको एक अथॉरिटी के पोजीशन में आना ही पड़ा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आना ही पड़ा, ठीक है। और ऐसे ही अथॉरिटी की पोजीशन में आते आते 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप चले जाएंगे, जहां पर आप गॉड को थैंक यू कहेंगे, क्योंकि आप इमोशनली हील हो जाएंगे, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपके लाइफ जो भी पोजीशन आप हासिल करोगे उससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है? द मून के नीचे द वर्ल्ड, एक तरह से मैं कहूँगी किसी एक पैटर्न का, एक दुखदाई पैटर्न का अंत होना। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है। तो जो मैं बात करती आ रही हूँ कि 2024 का एंड होते होते आपके स्ट्रगल का एंड और 2025 से आपके खुशी की बिगिनिंग, तो ये वही बात कर रहा है ये द वर्ल्ड का कार्ड। कुछ आपकी लाइफ में एंड हुआ है, कुछ नेगेटिव एंड हुआ है और पॉजिटिव में आपने एंटर किया है, मैं ये कह सकती हूँ। 3 ऑफ कप्स, देखिए ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाओगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जहाँ परेशान, हैरान, परेशान, एकदम अनक्लियर चीज़ों को लेके, रास्तों को लेके, सॉल्यूशंस को लेके अनक्लियर, वहीं पे 3 ऑफ कप्स, लाइफ में सेलिब्रेशन का आना, गेट टुगेदर, गैदरिंग, ओके, हैप्पी गैदरिंग्स का पार्ट होना, ठीक है। तो इस एनर्जी में आप चले जाओगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ, और सबसे ऊपर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन से निकल के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ जाओगे, विच मीन्स अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाओगे। बहुत कुछ समझ चुके हो आप, बहुत लोगों का नेचर आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है। परिस्थितियों को डील करना बहुत अच्छे से आपने कर लिया है, आपके अंदर वो समझ बहुत अच्छे से मैं कहूँगी जागृत हो गई है। तो अथॉरिटी की पोजीशन में, रूलिंग पोजीशन में आपका आना। पेज ऑफ वंड्स, पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है कि अब एक तरह से ना आपने कमर कस ली है अपने लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए, और जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे लेकिन अभी तक की नहीं थी, जो खुशियाँ आप जीना चाहते थे लेकिन अभी तक जिए नहीं थे, तो अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के पूरे पूरी आपकी मन स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने सारे इनएक्सपीरियंस्ड फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। अपने रॉ पोटेंशियल को यूज़ करना है। द हेरोफेंट, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे हेरोफेंट, जो अच्छा आदमी होता है ना, जो दिल का अच्छा होता है, लेकिन हालातों का मारा हुआ होता है, परिस्थितियाँ जो है वो अनफेवरेबल होती हैं, जो कि चैरियट के कार्ड ने बता दिया है ऑलरेडी। तो ऐसे लोगों को ना सब दबाते हैं, मतलब उसमें योग्यता है, उसमें काबिलियत है, उसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विजडम है, लेकिन फिर भी वो दबा रहता है। आपका कुछ मुझे ऐसा ही दिख रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी तक लाइफ में ना अकॉर्डिंग टू योर गुडनेस, आपकी गुडनेस के अकॉर्डिंग आपको मिला नहीं है अभी तक, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे चलने वाले पर्सन हैं, कभी भी रूल ब्रेकिंग को आप सपोर्ट नहीं करते और ना कभी खुद करते हैं, ठीक है। इस तरह के आप पर्सन हैं, फिर भी लाइफ में वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं हो पाया है जो आपको करना है। लेकिन अब ना हालातों ने आपको मजबूत बना दिया है, अब आप भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, मैं कहूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये कार्ड कल भी आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब ईश्वर आपके लिए धन लेके आ रहे हैं। ईश्वर आपके लिए धन कैसे लाएंगे? बिल्कुल आपको अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से फिनेंशियल लाभ होगा, फिनेंशियल ग्रोथ होगी, आपके पास फिनेंस आएगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अब परमात्मा
आपको अमीर बनाना चाहते हैं। ये मैंने कल भी कहा था कि अब आप परमात्मा के सपोर्ट से अमीर बनेंगे तो बिल्कुल आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका फिनेंशियल ग्रोथ मुझको दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बिल्कुल अगेन डिवाइन सपोर्ट आपके लिए। अब जब परमात्मा ही आपके लिए तलवार उठा के आ गए हैं तो आपके दुखों का अंत तो निश्चित है। ठीक है, परमात्मा ही एक ताज लेके आए हैं आपके लिए, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी तो निश्चित है ना। तो आपके लिए डिवाइन सपोर्ट, परमात्मा का सपोर्ट, परमात्मा आपके लिए क्राउन लेके आ रहे हैं, मतलब आपके मान सम्मान में वृद्धि। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन में वृद्धि। 10 ऑफ कप्स, आपकी इमोशनल हीलिंग, आपको हैप्पीनेस, आपको संतुष्टि, ये सब कुछ प्रदान करने परमात्मा स्वयं आए हैं। ठीक है, तो इस डेक से फ्रेंड्स ये रीडिंग यहीं तक इस डेक का रीडिंग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड टुडे एज आई हैव सम मोर टाइम आई विल लाइक टू डू रीडिंग फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो। देखते हैं कि दूसरे डेक से क्या कार्ड्स आते हैं। अगर कार्ड एक तरह से इट विल गिव अ कंफर्मेशन। अगर कार्ड्स वैसे ही आए जैसे इस डेक में से आए हैं, एक दूसरे डेक से मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं वो दूसरे डेक के कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज आपके लिए देते हैं। तो एक बार इस डेक को शफल कर लेती हूँ मैं। इस डेक से, दिस इज़ अनदर डेक, इससे मैं 3 कार्ड्स ही निकालूंगी। अगर अपने आप गिर गए तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस अनदर डेक। ओके, वन मोर टाइम आई विल शफल। ओके, देखते हैं द फर्स्ट कार्ड, 2 ऑफ वंस, द वर्ल्ड। देखिए मैंने कहा ना, एक दुखदाई पैटर्न एंड हुआ है और ये सेकेंड डेक से भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो बिल्कुल 2024 तक, जो 2024 का एंड जो मैं कहूँगी वो क्लोज हो गया। आपके दुखों का अंत हो गया 2024 में, और 2025 से आपकी एक लाइफ की एक नई बिगिनिंग हुई है, नया चैप्टर आपकी लाइफ से, सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, सेकेंड इनिंग्स में कहूँगी आपकी लाइफ का स्टार्ट हुआ है 2025 से। तो द वर्ल्ड का कार्ड इस सेकेंड डेक से भी आया है। 5 ऑफ वंस का कार्ड आया है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया ना उस वाले डेक में कि अनक्लियर, ठीक है, फंसे हुए से। तो 5 ऑफ वंस का कार्ड बिल्कुल आपके फंसे रहने को ही दिखा रहा है, कुछ परिस्थितियों में फंसा हुआ होना, ठीक है, संघर्ष का होना लाइफ में, ठीक है, और मतलब अपने मन की कर ही ना पाना, इस तरह की परिस्थिति। चलिए कुछ और निकालते हैं कार्ड्स। द मजिशियन, द मजिशियन का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ का मैं कहूँगी अब एक स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ की पहचान अभी तक दुख था तो अब आपकी लाइफ की पहचान सुख हो जाएगा, और जो भी चीज़ें आप पाना चाहते थे अपने पास्ट में वो सब आप अपनी लाइफ में अब मैनिफेस्ट करोगे। बहुत अच्छा कार्ड, बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि अब सिचुएशंस उस हिसाब से आपकी लाइफ में बनेंगी, परमात्मा बनाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आप अपने लक्ष्य की तरफ। द सन, देखिए सूर्योदय, आपकी लाइफ में सूर्योदय 2025 सूर्योदय लेके आया है। आपकी लाइफ में दुखों का अंत हो रहा है, ठीक है, दुखों की रात छट रही है और सूर्य का आना, बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन, फिनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत अच्छी हो जाना, इतनी अच्छी हो जाना कि चैरिटी करोगे आप, क्योंकि क्वीन की एनर्जी है, राइट। तो अपना भी ध्यान रख पाओगे, इतना फिनेंस होगा अपने परिवार का अपना, और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कर पाओगे, नीडी पीपल की हेल्प भी कर पाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी इनकम अच्छा करने के बारे में बहुत सोचते हैं, फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बहुत सोचते हैं।
ठीक है। एंड द लवर्स, पूरी इमोशनल हीलिंग। लाइफ में अगर कंपेनियन नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आपके कंपेनियन का एंटर करना, जो कि एक परमात्मा की ब्लेसिंग आपके लिए होगी। ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उस वाले डेक से भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो बिल्कुल आपकी स्थिति कुछ ऐसी ही थी 2024 तक, मैं कहूँगी। लेकिन अब ये इस तरह से, अब आप जो ये परेशानियों में धराशायी और चित्त पड़े पड़े हुए थे ना, अब ऐसे नहीं रहोगे। अब आपके लिए द सन है, द मजिशियन है, राइट। और द वर्ल्ड, आपके इस दुख का अंत हो चुका है, मैं ये कहूँगी। तो ये हमने एक दूसरे डेक से रीडिंग की थी, एक क्विक रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।